हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो कि 2025 में 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सो आप लोगों को पहले ये बता दूं कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर कौन है। बार्टन रसल है राइटर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको हर एक राइटर्स का नाम याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रिमेंबर रखिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बार्टन रसल जो थे वो और भी क्या थे। तो बार्टन रसल एक मैथमेटिशियंस भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये आता ही आता है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। देखिए, इस बुक को किन्होंने लिखा है, इस पीस को किन्होंने लिखा है। वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, मैं क्यों क्रिश्चियन नहीं हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखने वाले कौन है, बार्टन रसल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बार्टन रसल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और देखिए, बार बार ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करके रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बार्टन रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। देखिए, बार्टन रसल को नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। किस चीज़ में, लिटरेचर में मिला है। ओके, लिटरेचर में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, और कब मिला है वो भी याद रखना है। तो 1950 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। 1950 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, हैज़ सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। देखिए, सिविलाइजेशंस जो है, हमारी जो सभ्यता है, वो हमें क्या सिखाती है, एक दूसरे के प्रति क्या होना सिखाती है। क्या एक दूसरे के प्रति एंग्री होना, गुस्सा, हैप्पी, जेलस, या फिर फ्रेंडली। हमें एक दूसरे की तरफ फ्रेंडली होना सिखाती है, यानी कि दोस्ताना, मतलब कि दोस्ती के रूप को वो हमें एक दूसरे के प्रति सिखाती है हमारी सिविलाइजेशंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ओके, सिक्स नंबर क्वेश्चन है इन 1946 to 47 a large number of birds and even human beings died due to। देखिए, 1946 और 47 में बहुत सारी पक्षियाँ जो है वो मर गई थी। क्यों मर गई थी, इसका रीज़न देना है। तो जब आप ये स्टोरी पढ़ोगे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, तो उसमें लिखा गया है कि बहुत सारी जो पक्षियाँ थी या फिर बहुत सारे ह्यूमंस भी थे, तो वो हंगर के कारण वो डेड कर गए थे, ठीक है, मर गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन। व्हाट वाज मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। देखिए, किसी भी मैन के अंदर कौन सी सुंदरता उसको और भी सुंदर बनाती है, ठीक है। तो किसी भी इंसान के अंदर इंटेलेक्ट होना, यानी कि वो बुद्धिजीवी होना, वो परम सुख बनाती है और उसकी सुंदरता को और भी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा देती है, ठीक है। कोई इंसान सुंदर है तो वो बेटर है, लेकिन कोई इंसान सुंदर के साथ साथ वो संस्कारी, पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी है, तो वो और भी बेटर देन है, ठीक है। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज। लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज क्या था। देखिए, राइटिंग। प्री हिस्टोरिक मतलब कि जो भी प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस हुई थी, आविष्कारें हुई थी, तो वो राइटिंग थी जो लास्ट हुई थी, ठीक है। तो मतलब कि ये सब जो पहले हंटिंग, कुकिंग, टेमिंग, ये सब जो था वो पहले स्टार्ट हो चुका था, राइटिंग लास्ट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहा है उस टाइम में, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द इन्वेंशन ऑफ एनिमल, ठीक है। एग्रीकल्चर का इन्वेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एनिमल के इन्वेंशन से, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है बार्टन रसल वाज अ फिलोसफर एंड अ। बार्टन रसल जो थे वो एक फिलोसफर भी रह चुके थे, और क्या रह चुके थे, वो एक हिस्टोरियन भी रह चुके थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन।
कहाँ पे जो है वो लास्ट स्टेप कभी भी नहीं देखा जाता है, मतलब कि लिया जाता है, तो चाइना में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज हॉस्टाइल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके। 14 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज अ फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड अ मैथमेटिशियन। तो बार्टन रसल फिलोसफर भी रह चुके हैं, हिस्टोरियन और साथ ही साथ मैथमेटिशियन भी रह चुके हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वेन डैश वाज अ वेरी रेयर स्पेसिस। कब जो थे वो बहुत ही कम से कम, मतलब कि रेयर केस में ही स्पेसिस हुआ करते थे, तो होमो स्पेसिस, ठीक है, होमो स्पेसिस कम से कम हुआ करती थी पहले की जनरेशन में। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच क्रिएचर्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर। विंटर वहाँ यहाँ होगा, ठीक है। तो वर्ड्स जो होते थे वो विंटर के सीज़न में बहुत ही लार्ज नंबर में भूखे मर जाया करते थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन पिक एंड एल्डरली डैश टू डेथ। रॉबिन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। लास्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, द इंग्लिश गिव एन एल्डरली डैश एंड ओल्ड एज पेंशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सो आज के मैं 18 के 18 क्वेश्चंस आप लोगों को बताई हूँ। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस सही से समझ आ गए होंगे। अगर सही से समझ आए होंगे तो फिर आप लोग भी अच्छे से ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि 50-50 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आता है और आप लोगों को 50-50 बनाना है, ठीक है। तो 40 एटलीस्ट आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है बुक से, ठीक है। बाकी जो है वो ग्रामर से आपको अपना 20% ले आना है, ताकि वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद और पढ़ाई करते